This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। तो पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में जो है हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन जिन सवालों से रिजल्ट बना वो 6 ही सवाल थे। तो 6 सवालों में से जिस स्टूडेंट ने 6 के 6 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है जयदीप, शिव कुमार, मालती, मुस्कान, काजल, नीरज, हेमलता, आकाश, मोनिका, देनिका और सुनिंद्र। ठीक है, तो जो भी जिसने पोल का रिजल्ट नहीं देखा है ग्रुप में, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत से बच्चों ने पोल में सभी ने आंसर किया है, पर क्योंकि 6 सवाल थे तो हो जाते, कभी कोई गलत कभी कोई सही, तो इसमें इतनी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज की क्लास में अच्छे से कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में, लेकिन बहुपद से पढ़ने से पहले हमने कुछ चीजें हैं जो पढ़ी थी। वो थी चर, अचर, और था एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बताओ बीजीय व्यंजक क्या होता है? मैम, बीजीय व्यंजक में अचर, चर, संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले चर कौन होते हैं? चर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी से लेकर के पूरा एक्स वाई जेड तक वो आपके चर होंगे। और जो आपके अचर होते हैं वो आपकी गणित की संख्याएं होती हैं। जैसी भी संख्या हो भाई, चाहे वो माइनस की हो, ठीक है, चाहे वो बटे वाली हो, चाहे वो वर्गमूल के अंदर हो, या चाहे वो दशमलव वाली हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो सिंपल संख्या हो, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे लिए अचर हैं। और इसको हम अचर की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं हैं। तो गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट चर होते हैं। फिर बात करें बीजीय व्यंजक की, तो इन दोनों से मिलकर के बीजीय व्यंजक बनता है। चर और अचर से मिलकर के कौन बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे कि मान लो चर मैंने लिया ऊपर से बी, और अचर मैंने यहां से लिया 1.8। ठीक है, चर मैंने लिया बी और अचर मैंने लिया 1.8, और इनके बीच में संक्रिया होनी चाहिए। संक्रिया का मतलब होता है या तो प्लस, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग। इनमें से कोई एक चीज इनके बीच में जरूर होनी चाहिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर माइनस का निशान, तो ये मेरे लिए एक बीजीय व्यंजक जो है वो बन चुका है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, वो तो सीख लिया। फिर हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक के पदों को कैसे लिखते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5x माइनस 4y जमा 8z जमा 9। मुझे बताओ इसमें कितने पद हैं? चार। बिल्कुल 4 पद है। अब इन सभी पदों के नाम भी बताओ। पहला पद कौन है? 5x माइनस 4y और z एक एक करके बताओ, एक करके। पहला पद है 5x, माइनस दूसरा पद 4y माइनस 4y, तीसरा पद कौन है? 8z और चौथा नो। प्लस का 9 कह दो, सिर्फ 9 कह दो, ये ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में सीखा था, बस इतनी चीजें सीखी थी, बाकी कुछ नहीं किया था। तो अभी करते हैं एक सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दिया। रिवीजन क्वेश्चन है वो, बस इतना ही देखना है कि पिछली क्लास का जो भी पढ़ा वो कितने बच्चों को कितना याद रहा। तो आपके सामने यहाँ पे एक इंग्लिश में क्वेश्चन है, पर हिंदी में बता देती हूँ। आपको यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दे रखा है और आपने जो है वो इसके पद लिखने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखा है बीजीय व्यंजक, और करना क्या है? तो आपने इसके पदों को लिखना है। व्यंजक मैं लिख लेती हूँ फटाफट से, फिर आप आंसर करना पोल में। y की घात 3 माइनस का 5y माइनस का 17, इसके पदों को आप कैसे लिखोगे वो ढूंढो पोल सॉरी ऑप्शंस में, और आंसर दे दो पोल में। चलो, हाँ बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे बहुत सारे, वैसे ये भी सवाल है। इस बीजीय व्यंजक के मैम, जो, हाँ पदों को पहचानना है क्या? हाँ, और लिखना है उनको। फिर देखो कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखेंगे कि बी की तरह लिखेंगे, किसी की तरह लिखेंगे, या डी की तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी देखना है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना भाई, कॉमा ध्यान से देखना कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। ओके बेटा, ओके बच्चों। अभी क्लास में है 20 बच्चे, 20 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
सभी आंसर करो, सभी आंसर करो। चलो बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी आंसर करो। ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, पोल सेक्शन में ही दिख रहा होगा। जी मैम। चलिए, तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने देखा कि ये एक बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक के जो पद हैं उनको कैसे लिखा जाता है भाई, तो बिल्कुल अलग अलग करके इसको लिखा जाएगा y की घात 3 अलग से, दूसरा पद लिखा जाएगा -5y और तीसरा पद लिखा जाएगा -17। तो वो कहाँ था? वो ऑप्शन नंबर बी में था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? ए में भी सब कुछ ठीक था लेकिन चिन्ह नहीं थे। देखो, -5y -17 नहीं था, तो साइन की गड़बड़ हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। सी और डी तो ऐसे ही गलत है क्योंकि अच्छे से नहीं लिखे हैं, हर कहीं इन्होंने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन जी नंबर ठीक है मैम। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के पदों के बारे में। हमने पढ़ लिया है। अब बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं समान पद और एक होते हैं असमान पद। ठीक है, बीजीय व्यंजक के जो समान और असमान पद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे कि बीजीय व्यंजक के जो पद हैं वो समान है कि असमान है? तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है? किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि अगर समान चरों की घातांक भी समान हो तो वो समान पद कहलाते हैं। ठीक है, अभी समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में जो समान पद होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो कैसे ढूंढा जाता है? बहुत आसान है, मैं आपको एक करके बताऊंगी, फिर आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, समान पद जब आपने ढूंढ के बताने हैं तो आप बस क्या करो, ये देखो कि इनके पास जो चर हो और चर की जो घात है, बस दो ही चीजें देखनी है। ना तो आपने इनका चिन्ह देखना है, ना तो आपने कुछ भी देखना है, सिर्फ चर और चर की घात को देख करके पहचानना है कि कौन समान पद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अगर पहला उदाहरण दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो 5x है, ठीक है, 5x की तरह यहाँ पर -10x है। क्यों? क्योंकि 5 और 10 का जो चर है बच्चों वो सेम है जो कि x है, और चर की घात भी सेम है जो कि 1 है। ठीक है, तो 5x और -10x एक दूसरे के समान पद कहलाए जाएंगे। अब अगला मुझे आप बताओ, कौन किसके समान है? नौ बताओ जेड अगला। और माइनस 9z और 7। 9Z और 7Z मैम। ठीक है, एक हमारे पास आ गया 9z और 7z, क्योंकि 9 और 7 के पास भी जो चर है वो z है ना? चर कितना है? z है। और घात कितनी है? तो घात में 1 है। तो हम कहेंगे ये दोनों भी एक दूसरे के समान है। समान पदों को ढूंढने के लिए बस दो ही चीजें देखनी होती हैं, सिर्फ दो चीजें, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। पहला देखना है उन दोनों का चर और दूसरी देखनी है उन दोनों के चर की घात। तो एक और यहाँ पे समान पद है भाई, बताओ कौन कौन से? मैम 6y और माइनस -4y। ठीक है, 6y कॉमा में -4y। तो यहाँ पर क्या था? इनके पास भी 6 के पास भी y है और 4 के पास भी y है। 6 वाला जो y है उसकी घात में भी 1 और इसकी घात में भी 1, तो यहाँ पे भी चर भी सेम है और चर की घात भी सेम है। तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पर समान पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं।
इसमें मुझे बताओ समान पद, 5x मैम 2 के समान कौन सा पद है? क्या मैम? मैम ये समान पद x की घात 2 के समान कौन सा पद है? डैश एक्स 5। ये वाला कह रहे हो 10x वाला? -10x5 नो मैम ये तो नहीं है। इसमें नहीं है। नहीं है, पर क्यों नहीं है भी कारण बताओ। मैम इसके माइनस लग रहा है और 5 के आगे प्लस है नहीं, और ये उसकी कारण नहीं। घात सेम नहीं है। घात भी देखो, साइन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि साइन तो देखो 5x का जमा का था और 10x का माइनस का था, फिर भी ये समान पद है। तो मैंने क्या बताया, समान पद जब भी देखने हैं तो सिर्फ दो चीजें देखो, पहला देखो चर और देखो उसी चर की घात, सिर्फ दो चीजें, और कुछ भी नहीं देखना है। उसके अलावा कुछ मत देखो, सिर्फ चर देखो, चर की घात देखो। तो मैंने देखा कि 5x² में चर x है, 10x की घात 5 में x चर है, लेकिन जब मैं घात देख रही हूं तो जो मेरा 5x है उसकी घात में 2 है और 10 के पास जो x है उसकी घात में 5 है। क्या ये बराबर है? नो मैम। नहीं है। क्या इनकी घात बराबर हुई? इनकी घात तो अलग हो गई। तो क्या ये दोनों समान पद हुए? नहीं हुए। तो हम इनको समान पद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनके पास चर तो सेम था लेकिन उनकी घात सेम नहीं थी। ठीक है, तो ये समान पद नहीं होगा। तो फिर बताओ कौन है यहाँ पे जो समान मैम पद है? 6y किसके समान है ये? 6y किसके समान है? -4y और के 8y। मैम किसी के समान नहीं है। किसी के समान नहीं है, बिल्कुल। तो कौन बच गया? बिल्कुल ठीक सीखने का 4 आपने कहा। -4y हाँ, और -4 -8y। y की घात 4 और -8 y की घात 4, ये दोनों एक दूसरे के समान पद कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास चर y है, दोनों के पास चर कितना है? y है, और दोनों की घात भी, घात कितनी है? 4 है। तो चर, हाँ अभी माइक ऑफ कर दो, चर आ गया y, चर की घात आ गई 4, दोनों सेम हो गए, तो हम बोलेंगे कि समान पद ये है। इन दोनों के अलावा ऊपर वाले पूरे व्यंजक में, ठीक है, इन दोनों के अलावा इस व्यंजक में कोई भी किसी के समान नहीं है। कोई भी पद किसी भी पद के समान नहीं है। अगर हम देखें z वाला, तो ये 9z की घात 3 है और ये 7z है। तो फिर से किसका अंतर आ गया? घात का अंतर आ गया। तो हम कहेंगे ये भी एक दूसरे के समान पद नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही पद, सॉरी यहाँ पे दो ही पद है जो एक दूसरे के समान निकले, वो है -4y की घात 4, 8y की घात 4। ठीक है, तो इसको अभी हम समझेंगे बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से, बच्चों वाले उदाहरण से, फिर बहुत से क्वेश्चन करेंगे, पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 4 इमेजेस दिख रही हैं, 4 चित्र दिख रहे हैं। मुझे बताओ यहाँ पे कौन किसके समान है? कुत्ता हाँ, गाय कुत्ता कुत्ते के समान और गाय गाय के समान। क्योंकि देखो, अब इसमें कंपेयर करना अच्छे से, अगर आपने इसको कंपेयर कर लिया तो आपका कभी भी समान असमान वाला जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जो हम समान असमान पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही तक नहीं कि इनको ढूंढा और हो गया। आगे चल के बहुपद को कभी जोड़ना हो, ठीक है, और आपका बीज व्यंजक को कभी जोड़ना हो, तो आपको पहले समान असमान पद आने चाहिए, तभी आप जोड़ और घटाव कर पाओगे। अगर आपको समान और असमान पद ही नहीं ढूंढने आ रहे होंगे तो फिर आप क्या कर पाओगे? आप ना तो जोड़ पाओगे ना तो घटा पाओगे। ठीक है, चलो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के समान है। क्यों समान है? क्योंकि जो कुत्ता है उसकी जो सारी चीजें मिलती है वो किससे मिलेंगी? कुत्ते से ही मिलेंगी, गाय से तो नहीं मिलेंगी। और गाय की जो चीजें हैं वो गाय से ही मिलेंगी, कुत्ते से तो नहीं मिलेंगी, है ना? तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे। तो बस अभी इसको आप लिख लो, चाहे तो लिखना चाहते हो तो। 1 मिनट। ठीक है, अब इसको गणित से कैसे जोड़ना है? तो गणित से हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि मान लो ये था x वाला
और ये भी था x वाला, तब हमने इन दोनों को समान पद कहा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, ये भी x के परिवार से है और ये भी x के परिवार से, तो दोनों समान हो गए। और वहीं अगर हम कऊ की बात करें तो मान लो ये है y और ये भी है y, तो y y वाले सेम हो जाते हैं, x x वाले सेम हो जाते हैं, ठीक है। पर अगर आगे आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब तो भाई चारों के चारों, अब देखो यहाँ पे तो पीछे था कि दो थे कुत्ते और दो थी गाय, तो हम पहचान गए कि कुत्ता तो कुत्ते के बराबर होगा और गाय गाय के बराबर होगी। पर यहाँ पर तो भाई चारों की चारों ही गाय आ गई हैं, अब क्या करें बताओ, अब कौन किसके मैम समान होगा? मैम पहली चौथी के मैम समान। पहला चौथा के समान। ठीक है, अभी भी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इसके बराबर होगी दूसरा और तीसरे क्या के होगी, समान। ये इसके बराबर तीसरे के होगी। समान मैम। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा ये वाला उदाहरण था, इसके हिसाब से हमने अपना पहला सवाल किया कि जो x वाले थे, जो x के परिवार से थे, जो x की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे वो एक तरफ हो गए, जो z की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे वो एक तरफ हो गए, और जो y की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे वो एक तरफ हो गए। इस हिसाब से हमने ये कुत्ता और गाय वाली जो उदाहरण है उससे हमने अपना पहला सवाल हल किया। और दूसरा सवाल हमने इस तरह से हल किया कि जब सारे ही एक ही तरह क्यों, देखो कहने को तो ये भी गाय है ना, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, फिर भी इनमें कुछ अंतर है, फिर भी इन सब में कुछ ना कुछ अंतर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों गाय थी, लेकिन जो पहली और चौथी है ये काले और सफेद रंग की है, तो इनमें कुछ समानता मिल गई। और जो आपकी तीसरी और दूसरी है उसमें क्या हो गया, तो वो लाल और सफेद रंग की थी, तो इसमें समानता मिल गई। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा दूसरा सवाल था वो हमने इस तरीके से हल किया कि हमने माना कि हमारा जो 5x की घात 2 है, ठीक है, और जो हमारा माइनस का 10x की घात 5 था, हम मान रहे हैं कि दोनों ही x की कैटेगरी में जाते हैं। दोनों किस में जाते हैं? दोनों ही x की कैटेगरी में जा रहे हैं, लेकिन x की कैटेगरी में जाने के साथ साथ इनके बीच में अंतर है घात का। तो जैसे यहां पर हुआ कि चारों है तो गाय, लेकिन फिर भी इनमें फर्क है किसका? रंगों का। तो उसी तरह से हमने अपने दूसरे वाले एग्जाम्पल को सॉल्व किया कि बेशक दोनों x x वाले थे पर फिर भी इसमें अंतर था। क्या अंतर था? तो घात का अंतर था। तो ये छोटा सा उदाहरण था जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे पता करते हैं कौन आपके लिए समान है और कौन आपके लिए समान नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़े सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2x की घात 2 और 6x की घात 3, ये समान पद है कि असमान पद है? असमान। क्यों है असमान? मैम घात में अंतर है। बिल्कुल, हम मान रहे हैं बच्चों कि ये x की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। 2 के पास भी x है, 6 के पास भी x है, लेकिन घात में फर्क आ गया। तो फर्क बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम चाहिए कि चर भी सेम हो और घात भी सेम हो। तो इसलिए ये हो गया असमान, क्योंकि इसमें भले ही ये x था पर घात कैसी थी? अलग अलग थी। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ भाई, 3x की घात 2y, 6xy की घात 2 समान है कि असमान। असमान, क्योंकि घात इसमें तो 3x स्क्वायर y है और इसमें 6xy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? 3x स्क्वायर y था, x का स्क्वायर। देखो चर तो इनके पास फिर से सेम आ गए। फिर से बात करें तो दोनों के पास ही xy है, पर हुआ क्या, पहले वाले उदाहरण में x की घात 2 दे रखी है और दूसरे वाले में y की घात 2 दे रखी है, तो फिर से वही घात में अंतर आ गया। अगर दोनों में ही x का स्क्वायर हो रहा होता तब कैसे होते? ये तब समान होते कि असमान होते? समान होते मैम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ उदाहरण। अगर ऐसा होता कि 5a की घात 2b, 9b a की घात 2, ये कैसे पद है? समान है कि असमान है? समान। समान। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए अभी? असमान भी आ रहा है, समान भी आ रहा है। चर देखो ना, चर देखो, चर की घात देखो, कंफ्यूज मत हो। समान मैम। समान। चर देखे, 5 के पास भी क्या है? a है और b है। 9 के पास भी क्या है? a है और b है। 5a स्क्वायर b में a की घात 2 हो रखी है और 9b a स्क्वायर में भी a की घात 2 दे रखी है, तो दोनों बराबर तो आ गए।
चर भी बराबर और चरों की घात भी बराबर, तो ये हमारे लिए समान पद हैं। चरों को जो है वो गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, चरों को आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर बी, यहाँ पे लिखा है बी ए स्क्वायर, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर आपको बस पहचानना है कि किसका स्क्वायर हो रहा है। अगर यहाँ पर ए का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे बी की घात 3 होती तो यहाँ पर भी बी की घात 3 ही होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसा सबको थोड़ा सा ध्यान दे के ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं कुछ और सवाल। इसमें बताओ समान पद कौन कौन है, कौन सा पद किसके समान है। मैम x की 3 और 5x की और 5x की घात 3। 3। आगे बताओ और कोई पद है क्या। दो -2xy -2xy माइनस के 2xy। नो yx। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हुआ देखो, एक्स वाई और वाई एक्स था जिससे हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लिख सकते हो भाई, गुणा कर रहे हो तो गुणा में आगे पीछे लिख सकते हो। आप चाहे तो 5 गुणा 1 लिखो, आप चाहे तो 1 गुणा 5 लिखो, एक ही बात है। आप चाहे तो यहाँ पर एक्स वाई लिखो या आप चाहे तो यहाँ पे वाई एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो बस यहाँ पर दोनों के पास जो चर थे वो एक्स और वाई थे, इनकी जो घात थी वो भी एक और एक थी, तो हम कहेंगे ये हमारे लिए समान पद है। चिन्ह मत देखना, कभी भी साइन मत देखना, सिर्फ 2 चीजें मैं बता रही हूँ, फिर से रिपीट करवा रही हूँ। पहली चीज आपकी नजर जानी चाहिए चर के ऊपर, और दूसरी चीज आपकी नजर जानी चाहिए चर की घात के ऊपर। दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा भी छोटा सा भी फर्क उनमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। बताओ 2a की घात 3 के समान, क्या यहाँ पर कोई पद आपको नजर आ रहा है। यस मैम। कौन है वो, ए की 3 घात। बिल्कुल, वेरी गुड। अगले के बाद देखो यस मैम। कौन है। मैम 2ba। बिल्कुल, वेरी गुड, 2ba स्क्वायर। हमने बस चर और चर की घात देखनी है और कुछ नहीं देखना। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। हाँ, बी स्क्वायर के है कोई, माइनस के बी स्क्वायर के बराबर है कोई, -2 -2b, ठीक है, -2 बी स्क्वायर। तो ये इससे कट गया। अब बताओ माइनस के 5a है कोई। नो मैम। नो मैम। और जो अगला बच रहा है ए बी स्क्वायर, इसके है कोई। नो मैम। नो मैम। नहीं है। अब हमने इस ए बी स्क्वायर को यहां पर क्यों नहीं लिखा, बताओ। इसके पास भी तो ए बी है, फिर क्यों इसको हटा रहे हो यहां से, क्यों नहीं लिख रहे हो। कारण बताओ, रीजन बताओ। क्या मैम इसके पास सवाल ये है कि आपने बोला कि -3a स्क्वायर बी और 2ba स्क्वायर इनकी तो जोड़ी बन रही है, तो मैंने कहा ये भी तो ए बी है ना, इसकी जोड़ी क्यों नहीं बनाई इसके साथ, ये इसके साथ समान पद क्यों नहीं हुआ। मैम इसमें ए की पावर नहीं है। मैम इसमें बिल्कुल, क्योंकि b की घात 2 है, a की घात 2 नहीं है। और बाकी इनको देखो तो यहाँ भी a की घात 2 थी, यहाँ भी a की घात 2 थी, तो अगर इसके पास भी a की घात 2 और b की घात 1 होता तो इसकी भी जोड़ी बन जाती, पर यहाँ पे उल्टा था, b की घात 2 थी तो इसकी जोड़ी इसके साथ नहीं बन सकती। तो हमारे पास ये सभी समान पद हैं, और -5a कॉमा ए बी स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के असमान पद हैं। कैसे हैं असमान, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे ये असमान पद होंगे। चलो, तो अभी समान असमान बहुत सीख लिया, अभी प्रैक्टिस करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ओके, ठीक है साहिल, चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको यहाँ पर एक समीकरण क्या व्यंजक दे रखा है, मैं नहीं लिखूंगी, आपको दिख रहा होगा। सभी को दिख रहा है, बताओ कि लिखने की जरूरत है। यस मैम। दिख रहा है ना, ठीक है। आपने बताना है इसमें समान पद किस ऑप्शन में लिखे गए हैं। पहले अपने व्यंजक को देखो और फिर पता करो कि समान पद जो है वो किस वाले ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। बिल्कुल सिंपल है, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। समान पदों की बात हो रही है तो 2 ही चीजें देखनी है, चर और चर की घात।
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, शाबाश। ठीक है, ठीक है। 6 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं भाई, वेरी गुड। अब क्या आवाज नहीं आ रही? मैम इसमें हमारा उत्तर मैम आ गए। बी। अच्छा, सुरेंद्र कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो बेटा? आपकी वॉइस नहीं आई। मैम इसमें मैम वन बी ऑप्शन। बेटा मुझे नहीं पता बी है कि सी है कि डी है, और अगर आपको पता है तो पोल में जाके दो, माइक ऑन करके नहीं बताना है। पोल के क्वेश्चन का रूल होता है माइक ऑन करके ना बताएं, पोल में आंसर दें। अगर नहीं पता पोल कहाँ है तो मुझसे पूछ लो। पता है आपको बेटा पोल कहाँ है? मैम हाँ, तो वहां पे आंसर दे दो, ठीक है? माइक ऑन करके नहीं बताना है क्योंकि बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, तो आप बस अपना आंसर पोल में जाके दे दो। मुझे खुद नहीं पता कौन सा आंसर आंसर सही है। सुरेंद्र ने कहा कि उनको आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ कहा आपने क्या? मिल गया मैम मैम। नहीं लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 13 ही बच्चों के आंसर। भाई मुझे लगा था इतना आसान सवाल है, फटाफट से आंसर आएंगे, पर इतने कम बच्चों के आंसर आए हैं। क्यों है ऐसा? फटाफट से पोल में आंसर करो। किसी को नहीं पता पोल कहाँ है तो मुझसे पूछो। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया कर लेना। 10, 9, 8, मैम ये पोल 7, की रिपोर्ट में आएगा। आ सकता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया ऑप्शन है एंड। बी है मैम, बी। ठीक है, 8 देखते हैं बाई इसका और आंसर। 9 बाई। हाँ, पहले देखेंगे, पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए में जो है वो तीनों ही एक्स 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 वाले हैं, तो समान पद तो ये भी हो सकते थे, पर इसको आप मना क्यों कर रहे हो? मैम घात लग रही है एक्स घात की। अलग, बिल्कुल। इस वाले एक्स की घात में 3 है और इन एक्स की घात में सिर्फ एक एक है, तो यहाँ पर घात का फर्क आ गया, तो हम कहेंगे ये समान पद नहीं है, ये असमान पद है। कैसे पद है? असमान। जो समान नहीं होते वो असमान होते हैं। वैसे ही हमने ऑप्शन नंबर सी देखा, तो इसमें भी इसकी घात में 3, बेटा माइक ऑफ करो, और इसकी घात में एक एक, तो ये भी असमान पद हो गए क्योंकि घात का अंतर आ गया। और ऑप्शन नंबर डी में तो भाई चर ही अलग हो गए थे, तो फिर वो तो कभी भी समान नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा था जिसमें क्या हुआ, जिसमें हमें समान पद दिखे, क्योंकि 8y और 9y दोनों कैसे हैं? 8 के पास भी y है, 9 के पास भी y है, दोनों के पास y y, और इनकी घात देखो तो इसकी भी घात में 1 और इसकी भी घात में 1, तो हम कहेंगे दोनों ये समान पद हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला सवाल। -2 और -7x भी समान पद है। लेकिन उसके साथ एक्स क्यूब भी तो लिखा था ना, हमने ऑप्शन से देखना था, ऑप्शन और बीजे व्यंजक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हुआ? क्योंकि वो दोनों तो समान थे, पर जो तीसरा वाला साथ में लिख दिया था वो समान नहीं था, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यस मैम। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। और चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसको मैं लिख लेती हूँ, मैं इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। y की घात 3 है, माइनस का है साथ में 5y, माइनस का है साथ में 7y, और जमा का है 3। तो आपने फिर से इस व्यंजक को देख के पता लगाना है कि इनमें समान पद कौन है। ठीक है, उनको ढूंढो अच्छे से, और जो भी आंसर आता है पोल में दे दो। साइन का ध्यान रखना, कैसे लिखना है पदों को उसका ध्यान रखना, समान पद कैसे होते हैं उसका ध्यान रखना। सभी कोशिश करो और अपना आंसर पोल में जाके दो। सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। ठीक है, हाँ, साइन वगैरह भी ध्यान से देख लेना सभी बच्चे, और समान पद कैसे होते हैं वो भी देख लेना, तो फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। ओके,
ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया होगा कर लेना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। बताइए अभी इसका आंसर। डी। मैम ऑप्शन डी। ठीक है, नंबर 3। और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं तो पोल के रिजल्ट में आपके नाम के आगे फिर 0 0 आएगा। फिर मत कहना कि क्यों 0 आया, क्योंकि आपने आंसर ही नहीं किया होगा। अभी भी 3-4 बच्चे जो पोल में आंसर नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका? ऐसा नहीं करना है ना। क्लास में आते हो तो फिर पोल में आंसर करो, वही तो आपका काम है। और तो पूरी पूरी क्लास में कुछ नहीं है आपका काम, मतलब सीखना भी काम है, पर पोल में आंसर देना है आपका सबसे जरूरी काम। सबसे मतलब जिसमें आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है, वो है पोल में आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सही था भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि माइनस का 5y और माइनस का 7y ये दोनों एक दूसरे के समान पद हैं। क्यों समान है? क्योंकि दोनों के पास चर जो है वो y है, और इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, तो हम कहेंगे ये समान पद है। ऑप्शन नंबर ए बहुत से बच्चों ने किया था, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो y लिखा गया है उसकी घात में 3 है, और यहाँ पर जो y लिखा गया है उसकी घात पर कुछ भी नहीं है, तो घात का अंतर आ गया, तो वो समान पद नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो फिर वही चीज, यहाँ पे y की घात 3 लिख दिया है, पर ये तो नहीं होता है, तो ये तीनों पद एक दूसरे के असमान है, समान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। क्यों? क्योंकि हमने व्यंजक के क्योंकि हमने व्यंजक के हिसाब से देखने थे पद, ना कि अपनी मर्जी से। तो व्यंजक में जो 5y और 7y थे वो माइनस के थे, लेकिन यहाँ पर वो जमा के हैं, तो इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने नोटबुक मैं में तो बोल रहा हूँ, मैंने सी ऑप्शन पे टिक कर दिया गलती से। कोई बात नहीं, अभी अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, एक और सवाल आएगा उसमें ध्यान रखना। बिल्कुल रिजल्ट में आएगा। पोल में तो बेटा आप सही नहीं हो सकता, पोल में तो दे दिया एक बार, आराम से दिया करो आंसर, जल्दबाजी में मत दिया करो। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं चैट और माइक दोनों ऑफ। से सी हो गया। कोई बात नहीं, अभी के लिए कुछ नहीं है, अभी अगला सवाल करना। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, इसमें अब आपको असमान पदों की पहचान करनी है। असमान, ध्यान रखना भाई, असमान का मतलब होता है जो समान नहीं होते, जो एक जैसे नहीं होते, जिनमें कुछ ना कुछ अंतर मिल ही जाएगा, उनको असमान कहते हैं। तो जाओ ढूंढो और आंसर देना है पोल में। रुक जाओ 1 मिनट, हाँ अभी दे दो। और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते उनका थोड़ा सा इफेक्ट उनकी अटेंडेंस में भी पड़ जाता है। तो इसलिए भाई नहीं पता पोल कहाँ है तो पूछ लिया करना, ऐसा नहीं करना कि पता सब है पर फिर भी पोल में आंसर नहीं कर रहे, तो उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। कर लीजिए फटाफट से अपना अपना आंसर। कौन है यहाँ पर जो असमान पद है, जो एक दूसरे की तरह नहीं है, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है? ठीक है, उनको ढूंढना है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और बताइए इसका आंसर। सी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, असमान पद ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि माना, मैं मान रही हूं कि ये तीनों ही वाई वाई वाले थे, लेकिन जो पहला वाला वाई है इसके पास घात में है 3 और घात में 3 है, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, घात में अंतर आ गया, तो ये असमान पद हो गए, और वही तो हमने ढूंढने थे, असमान पद को ही तो हमने ढूंढना था जो बिल्कुल अलग हो। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में समान पद लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि इसमें भी समान पद लिखे गए हैं। असमान पद, अलग अलग पद कहाँ लिखे गए थे? ऑप्शन नंबर सी में लिखे गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर से रिपीट करती हूँ, समान असमान पद का आप मत सोचना कि यहाँ पर पढ़ा के टॉपिक खत्म हो जाएगा।
नहीं, जब आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ोगे, घटाओगे, तो मैं बोलूंगी कि देखो बच्चों, समान पद से समान पद ही जुड़ सकते हैं, असमान पद नहीं जुड़ सकते। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में समान कौन है और समान कौन नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि x की घात 3 जमा 5x की घात 2, तो आप इसको जोड़ के अगर ऐसा लिखोगे 5x की घात 5 या 6x की घात 5, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों असमान पद हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए समान असमान पदों का। अगर नहीं पता होगा, बहुपद को नहीं जोड़ पाओगे। अभी बहुपद के सवाल करने हैं, बहुपद के शून्य निकालने, कितना कुछ करना है, वो उसमें से फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी सीखो, जितना सीख सकते हो अभी सीख लो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए चैट को फिर से ऑफ करते हैं और करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, इसको पहले मैं लिख लेती हूँ। z की घात 3 माइनस 5z माइनस 7z जमा 3z, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, तो इसमें भी आपने ढूंढ के निकालना है असमान पदों को। पोल आपको नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का इंतजार कीजिए। ये z है, इसको कुछ और मत समझ लेना भाई, ये z है। असमान पदों को ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, तो पोल में। चलिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर जाकर के अपना अपना आंसर दे सकते हैं। बात कर रहे हैं असमान पदों की, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगे, कुछ ना कुछ उनमें अंतर आपको नजर आ जाएगा। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है भाई, आराम से सोच समझ के कर लो। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अपना आंसर कर लीजिएगा 10 सेकंड में, क्योंकि मैं करने वाली हूँ 10 सेकंड का वेट। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका आंसर आप बता सकते हो चैट में। ए है ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखो z की घात 3 थी और माइनस का था 5z। अब हमने पढ़ा है कि समान पद अगर होते हैं तो चर भी सेम होना चाहिए और चर की घात भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चर तो सेम था, दोनों के पास z था, लेकिन घात दोनों की अलग है। एक के पास 3 है, एक के पास 1 है, यहाँ पे अंतर आ गया है ना। तो यहाँ पे अंतर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे लिए असमान पद है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बी गलत है, क्योंकि बी समान पद है। क्योंकि देखो यहाँ पर 5z और 7z दोनों के पास z है, दोनों की घात भी सेम है, तो ये समान पद है। ऑप्शन नंबर सी भी समान है, क्योंकि देखो 5 के पास z, 3 के पास z, और ऑप्शन नंबर डी भी समान पद है, क्योंकि इन दोनों के पास भी z है। तो ये जो तीनों हमारे पास थे, ये तीनों के तीनों समान पद थे, इसलिए ये तीनों गलत हो गए। क्योंकि हमको ढूंढने के लिए इस बार कहा गया था कि असमान को खोजो, तो असमान पद जो है वो पहला वाला होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अब हम सीखेंगे पद के गुणनखंड करना। अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, असमान कौन पद होते हैं, समान पद कौन होते हैं। अब हम सीखेंगे उनके गुणनखंडों के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के गुणनखंड लिख के मुझे बताओ, तो आपका उत्तर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूं कि 15 के गुणनखंड लिख के बताओ। 5 गुणा 3। 5 गुणा में 3। फिर मैं अगर आपको बोलूं कि आप मुझे एक्स वाई जेड के गुणनखंड लिख के बताओ। x गुणा y गुणा z गुणा। ठीक है, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। फिर मैं अगर आपको बोलूं कि भाई एक्स की घात है 3, इसके गुणनखंड करो। मैम
एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स सभी को पता है, क्योंकि देखो पिछली क्लास में हमने यही तो सीखा था भाई। पिछले जो हम घात चैप्टर तीन तो चैप्टर इसकी। हाँ चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें यही तो सीखा था कैसे घात को खोलते हैं, कैसे वापस से घात में लिखते हैं, सब कुछ तो सीख रखा था। अगर मैं बोलूं कि 4 ZYC इसके गुणनखंड करो तो कैसे करोगे? 4 गुणा जेड गुणा चार वाई गुणा सी। चार जड अच्छा ठीक है, आपने Z गुणा Y गुणा C तो कर दिया, पर 4 की गुणनखंड कहाँ किए भाई? 4 के भी तो गुणनखंड करो। जड 2 गुणा 2, बिल्कुल, दो 2 गुणा 2 हो गया 4, और Z गुणा Y गुणा C हो गया आपका इसके भी गुणनखंड। अभी कहाँ पोल भैया, अभी तो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, अभी थोड़ा ना पोल आता, पहले सीखो फिर पोल भी आ जाएगा। तो अब हम सीखेंगे कैसे हमने जो है वो हर एक पद के गुणनखंड करने हैं, जो कि आपने मुझे सारे आंसर यहाँ पे सही दिए हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपको काफी सारी चीजें हैं जो पहले से आती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे इन्होंने एक बीजीय व्यंजक दे रखा है जिसका नाम है 7XY। आप मुझे इसके गुणनखंड करके बताइए। 7 गुणा एक्स गुणा वाई। बिल्कुल 7 गुणा, हाँ गुणा x गुणा ठीक है, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। 7 गुणा x गुणा y, 7 के गुणनखंड नहीं हो सकते क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को साथ ही लिखेंगे, तो ये आ गया 7 गुणा x गुणा y। अब मैं आपको बोलूं कि 20mn इसके मुझे गुणनखंड करके बताओ, तो कैसे करोगे? 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा m गुणा n। 5 गुणा 2 गुणा 2, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं बहुत लंबा नहीं हो जाएगा फिर, 5 2 ठीक है, हाँ 5 के 20 होता है, तो ठीक है। अब जैसे अभी इन्होंने फटाफट से इसको तोड़ के बता दिया, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को तोड़ना नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो, पहले 20 को तोड़ो, 20 को हम तोड़ सकते हैं 10 गुणा 2 में, ठीक है। फिर 10 को भी तोड़ दो, 10 को तोड़ सकते हैं 5 गुणा 2 में, ठीक है। तो अब 10 को हटा के 10 की जगह पे आपने 5 गुणा 2 लिखना है, तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड 5 गुणा 2 गुणा 2, किसके? 20 के गुणनखंड। बिल्कुल सिंपल है, जिसको नहीं एकदम से तोड़ना आता ना वो ऐसे भी धीरे धीरे करके तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको मैंने तोड़ा, ये तोड़ना सभी को समझ आया? बताओ भाई, ये वाला डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। हाँ फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 20 को तोड़ना है, 20 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 20 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 10 गुणा 2 के रूप में। अब मैंने देखा कि अभी तो 10 को भी तोड़ा जा सकता है, तो 10 को भी तोड़ दो, 10 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा 5 में या 5 गुणा 2 में, है ना। तो 10 की जगह पे, अब 10 को तोड़ दिया ना, तो 10 को हटाओ, 10 की जगह पे 2 गुणा 5 लिखो, और आगे इसके साथ कौन गुणा कर रहा था? 2 गुणा कर रहा था, तो उसको भी नीचे लिख लो, तो हो गया, तोड़ दिया हमने 20 को। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो, तो जिसको भी तोड़ना होगा वैसे भी तोड़ सकता है, जिसको आता है वो वैसे तोड़ देना। सबसे पहले 20 के गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा में 2 गुणा में 2। अब m और n के गुणनखंड करो। m गुणा n। m गुणा n, सिंपल, m गुणा में n, तो इसके भी गुणनखंड हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास, ये तो बीजीय व्यंजक था जिसमें एक एक ही पद थे, लेकिन अब अगर 2 पद आ जाएं तो कैसे किया जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल है, पहले इन पदों को अलग अलग लिखो। जैसे 5xy एक पद है, 6 दूसरा पद है, तो इनको अलग अलग लिख दिया। 5xy को यहाँ लिख दिया, 6 को यहाँ लिख देंगे। अब इनके गुणनखंड करेंगे, तो 5xy के गुणनखंड क्या होंगे बताइए? 5 गुणा x गुणा y। जितना पूछा उतना जवाब दिया करो, पहले जितना पूछा उतना जवाब दिया करो। 5 का हो गया 5 गुणा x गुणा y, और 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3। तो हो गया, गुणनखंड कर लिया। जब आपके पास बीजीय व्यंजक के एक से ज्यादा पद आते हैं तो उन पदों को अलग अलग लिख करके उनके गुणनखंड लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ पर देखते हैं, ये इतना बड़ा बीजीय व्यंजक है। अब हमने इसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो पहला पद मैं लिख लेती हूँ, पहला पद है 18zx, इसके गुणनखंड करके बताओ। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा z गुणा x। ठीक है, 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, गुणा में z गुणा में x, ठीक है। अगला पद है 5y की घात 2। 5 गुणा y गुणा y। बिल्कुल 5 गुणा y, क्योंकि हमें पता है y की घात 2 को भी तो खोल के लिखना है, तो y की घात 2 को जब खोल के लिखोगे तो 2 बार y लिखा जाएगा, ठीक है। अगला पद है -xyz, बताओ।
माइनस माइनस एक्स के एक्स ठीक है, वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 गुणा में x गुणा में y गुणा में z। अगर ऐसे नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -x, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो -x गुणा y गुणा z। ठीक है, 3 चलो गुणा तो ये 7 हो गया। अगला देखते हैं, अगला है 21। 3 गुणा 7 बिल्कुल 3 गुणा में 7। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, जिसने पीछे नहीं सीखा यहाँ पे सीख लो फटाफट से। गुणनखंड करना बहुत आसान है, पहले अपनी संख्या को तोड़ो, फिर अपने चरों को तोड़ो और आपको आंसर मिल जाएगा। साइन का ध्यान रखना, अगर साइन माइनस माइनस कुछ होता है तो साइन भी लगाना है जरूर, अगर नहीं है साइन तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस का एक्स वाई जेड था तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि जब इसको वापस से गुणा करूंगी तो मुझे माइनस एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अगर मैं माइनस ना लगाऊं तो फिर ये गलत हो जाएगा उत्तर, क्योंकि फिर मुझे माइनस का नहीं जमा का एक्स वाई जेड मिलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ इसको गुणनखंड निकालने के तरीके। तो अभी क्या करेंगे, सवाल करेंगे पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट और माइक जो है वो दोनों ही ऑफ कर दिए हैं। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। 8 z की घात है 3, m की घात है 2 और साथ में है 1 y। इसके गुणनखंड करो, पहले इसकी संख्या को तोड़ो, फिर क्या करो, फिर इसके चरों को भी तोड़ो। ठीक है, और जो भी आंसर आता है वो दे देना है आपने पोल सेक्शन में। जाओ, पोल ओपन हो चुका है, आंसर वहां पर आप दे सकते हो। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। वेरी गुड, सिंपल सा है, बस तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो। 8 को तोड़ो, z की घात 3 को तोड़ो, m की घात 2 को तोड़ो, y को तोड़ो। तोड़ तोड़ के कुछ तो आंसर आएगा, वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। हाँ, सभी कोशिश कर लीजिए। वेरी गुड, सभी आंसर अपना देंगे पोल में जाकर के। ठीक है, क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे, 19 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी भी कोशिश करो, ट्राई करो, गुणनखंड निकालो। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 15 बच्चों ने, 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। किसने आंसर नहीं किया वो हैंड रेज करो। जिसने नहीं किया, जिसने कर दिया है वो नीचे कर दो हाथ अपने। अंतिम ने नहीं किया अभी, आपने भी नहीं किया जयदीप, कर लो फटाफट से फिर। अगर कर लिया है तो हाथ नीचे कर दो, नहीं किया है तो हाथ ऊपर करो। आकाश, आपने भी नहीं किया? अच्छा, कर लिया मतलब देने का आपने। हैंड नीचे करो, जिसने नहीं किया है ना उसके हाथ ऊपर होने चाहिए सिर्फ। नीरज जी के नाम से जो है, मुस्कान, आपने नहीं किया क्या? हेमलता, आपने भी नहीं किया अभी, कर लो तो फटाफट से। अभी बताओ किसको और करना है, मतलब किसको और थोड़ा और समय चाहिए? मैम पोल भेजना, मैम पोल। पोलो पे ना बेटा, देखो आप जाओगे 3 डॉट पे जाओगे नीचे, आपके फोन में नीचे 3 बिंदु है, उन पे क्लिक करो तो आपको नजर आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। उस पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। उन चारों में से जो भी आपको सही लगता है उस पे क्लिक करो और फिर आंसर दे दो, वोट कर दो। ठीक है, मैम और क्वेश्चन करोगे? हाँ जरूर, अभी तो बहुत से क्वेश्चन है इस पर पहले आंसर दो, तब तो और भी क्वेश्चन हम करें। ठीक है, बताओ, अभी आपको मिला नीरज जी के नाम से जो है? यस मैम, कर दिया मैम, दे दिया मैम उत्तर। ठीक है, तो 5 सेकंड का वेट करते हैं, जिसने नहीं किया अभी कर लेना। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका ऑप्शन है डी। एंड। ठीक है, देखते हैं।
ओके बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 8 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। z को की घात 3 है तो z को लिखना होगा 3 बार, m की घात 2 है तो m को लिखना होगा 2 बार, है ना, m को लिखना होगा 2 बार। और y कितना है, y हमारे पास एक ही है तो y को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो बस आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे 8 के गुणनखंड नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे m सिर्फ एक बार लिखा था जबकि m तो 2 बार है। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे z 2 बार लिखा है Z 2 z बार। तो 3 बार था। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए हो चुका है सब कुछ ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। -6 m की घात 3, माइनस का 6 और m की घात 3। अब इसमें साइन भी आ चुका है तो भाई बिल्कुल ध्यान से कर लेना, जल्दबाजी में बिल्कुल भी गलत मत करना, ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा। तो पोल अभी मैंने ओपन कर दिया है और आपको पुराना पोल भी साथ में दिख रहा होगा तो अभी उसको डिलीट करने दीजिए। चलो अभी एक ही पोल नजर आ रहा होगा तो जाओ और उसमें अपना आंसर दे दो। माइनस का 6 और साथ में m की घात है 3, गुणनखंड करो, इसको तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ तोड़ के अलग अलग लिख दो। ठीक है, चलो सभी ट्राई करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, जल्दबाजी में गलत मत करना। जो भी बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं अच्छे से ऑप्शन देख लो, साइन देख लो, किस ऑप्शन को क्लिक करना है वो देख लो, पोल में फिर गलत मत कर देना। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया भाई, शाबाश। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। साइन का भी ध्यान रखो, कुछ बच्चे साइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। अगर किसी को सॉल्व करने के लिए समय चाहिए तो भाई माइक ऑन करके यस बोलो। जिसको समय चाहिए, जिसने पोल में अभी तक नहीं किया, वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। सभी ने कर दिया, चलो तो फिर करते हैं हम 10 सेकेंड का इंतजार। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड और इसका मैम बी, आंसर बी। ठीक है, हम गुणा करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास गुणा करके आना चाहिए माइनस का 6 और m की घात 3। ऑप्शन नंबर ए को गुणा करो तो ये आएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस और m 6m। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को गुणा करो तो ये आएगा 3 दूनी 6 m की घात 3। ऑप्शन नंबर डी को गुणा करो, ये आएगा -6 और m की घात कितनी, 2। ऑप्शन नंबर बी को जब गुणा करोगे तो आएगा 3 दूनी 6 m की घात 3 और साइन कौन सा, माइनस। माइनस। तो हमें माइनस का साइन भी चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। जबकि मैंने कहा भी था कि साइन का ध्यान रखना, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, पर कोई बात नहीं। अभी बताओ भाई, अभी डाउट है? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया, 4 बच्चों ने किया था, उनको कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। डाउट नहीं है तो फिर वाई टाइप करो ताकि हम आगे बढ़ सके, एक और सवाल पोल में कर सके। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि साइन था यहाँ पर, साइन भी हमने लगाना होता है, उसको नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी में इसको गलत मत करना। सवाल है 5 a b c की घात 2। कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, बस 5 है, a b है और c की घात 2 है। अब देखो कैसे इसको लिखोगे, और जैसे भी लिखोगे वो देख लेना, ऑप्शन में दिख जाएगा, और जो भी आपको लगता है सही आंसर होना चाहिए दे दो। आराम से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। सोच समझ के बिल्कुल। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड वेरी गुड। ये चीजें छोटी छोटी हैं, पर जब आप बड़े सवाल करेंगे बच्चों तो ये वहां पे काम आएंगी, इसलिए सिखाई जा रही है। ऐसा मत सोचना कि बस ऐसे ही मजे मजे में सीख रहे हैं मजे मजे में, लेकिन काम जरूर आएंगी। स्पेशली बहुपद के चैप्टर में,
समीकरण के चैप्टर में, आगे यही चैप्टर है आपके पास, कोई बहुपद कोई समीकरण, ऐसे ऐसे सवाल आपको आने वाले हैं, तो वहां पे ये बहुत काम आती हैं। गुणनखंड करना, कॉमन लेना, समान पद असमान पद ढूंढना, ये सब कुछ आपको बड़े सवाल को हल करने में काम आते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये सीख लिया है फटाफट से, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ सच में ये हमारे काम आ रही थी। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से सीखो, बिल्कुल डीपली यहाँ पे हम सीख रहे हैं, छोटी से छोटी चीज, डाउट होता है तो पूछ लिया करना। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं किया पोल में जाके अपना आंसर आप नहीं दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है सी मैम। और इसका रिजल्ट देखो तो कितने बच्चों का गलत है, 5 का 5। कितने बच्चों का गलत है, देखो पोल में, किसी का भी नहीं मैम। किसी का भी सभी का नहीं। ठीक ठीक है। है, वेरी गुड। तो मतलब बहुत अच्छा किया सभी ने। हाँ बिल्कुल सिंपल था भाई, 5 को तोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। ए एक बार था, एक बार लिख दिया, बी एक बार है, एक बार लिख दिया, सी 2 बार है तो सी को 2 बार लिख दो, सिंपल। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो आज हमने सीखा है कि असमान समान पदों को ढूंढना और इसके गुणनखंड करना। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, ये भी आपको आता है। तो इस अगले टॉपिक तक चीजें हैं छोटी छोटी, उसके बाद से चीजें बढ़ जाएंगी, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में रहो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।